नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज का सेट 1 है और इस तरह के बहुत सारे सीरीज आएंगे जो कि आपको जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं को जो आयोजित किया जाता है उसमें मददगार साबित होंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? चतरा, पलामू, हजारीबाग, रांची। इसका सही उत्तर है चतरा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो चतरा इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, झारखंड में कृषि कार्यों के लिए प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23%, 30%, 35%, 20%। सही उत्तर है 23%। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश को छोड़ के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। इसके इन 3 राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलावा झारखंड का जो पड़ोसी राज्य और 2 हैं, वो एक बिहार है और दूसरा छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 4 है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल का कितना है? 23.22%, 29.55%, 35.04%, 20.09%। इसका सही उत्तर है 29.55%। बी पार्ट इसका सही है। बी ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। प्रश्न 5 है, झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो इसके जो विकल्प दिए हुए हैं वो है गुमला, रामगढ़, चतरा, गढ़वा। चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र मतलब लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा है संसदीय क्षेत्र। तो चतरा सी ऑप्शन इसका सही है। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न 6 है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से सी और डी तो काट ही दीजिए, क्योंकि इसमें ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये सही विकल्प इसका उत्तरी गोलार्ध ही हो सकता है। तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न 7 है, हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? हजारीबाग के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? फल्गु, बराकर, संकरी, दामोदर। इसका सही उत्तर है दामोदर। डी
दामोदर नदी हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर बहती है। प्रश्न 9, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? दामिनी कोह की घोषणा कब हुई है, इसमें लिखा हुआ है। तो दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी, अगर हम उसकी बात करें तो 1820 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1824 या 1826 ईस्वी यहाँ पर विकल्पों में दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से 1824 ईस्वी सही है। 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की घोषणा हुई थी। दामिनी कोह की घोषणा 1824 ईस्वी में हुई थी। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न 10, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? आम्रपाली, चिड़िया, मगहर, जाहिर। इसका सही उत्तर है आम्रपाली। आम्रपाली उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान है। प्रश्न 11, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत की बात करें तो विकल्प दिया हुआ है कौग जल, खोखरा, पुंडरीक, संथाल प्रदेश, और इसका सही उत्तर है पुंडरीक। सी उत्तर सही है। पुंडरीक नाम से महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 12, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? देवनारायण सिंह, व्रज नारायण सिंह, शिव नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा संज्ञा दिया था अंग्रेजों ने, तो गंगा नारायण सिंह इसमें मुख्य नेता थे। तो डी ऑप्शन, डी विकल्प इसका सही है, गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा जो है कहा था। प्रश्न संख्या 13 है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा, बोकारो, धनबाद, चतरा, रामगढ़। इसका सही उत्तर है बोकारो। बोकारो में चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह है। प्रश्न 14, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 55.16%, 49.22%, 47.38%, 34.68%। और झारखंड के 47.38%, यानी कि सी विकल्प जो दिया हुआ है 47.38%, उस पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। तो ये बहुत बड़ा भूभाग हो गया, लगभग 50%, मतलब 50% के लगभग हो गया। 47.38% बहुत बड़ा है। तो मतलब छोटा नागपुर का जो फैलाव है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, वो विस्तार क्षेत्र झारखंड का 47.38% है। झारखंड में तांबा उत्पादन खान कहां स्थापित की गई है? घाटशिला, बरही, गेतलसूद, गोमियो। झारखंड में तांबा उत्पादन के लिए घाटशिला में कारखाना स्थापित किया गया है। ए विकल्प सही है इसका, तांबा उत्पादन के लिए घाटशिला झारखंड में। प्रश्न 16, जादोपतिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? जादोपतिया या जादोपटिया भी कहते हैं कई बारी, तो जादोपतिया कह लीजिए, जादोपटिया कह लीजिए। चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? मुंडा, संथाल, उरांव, बैगा। ये संथाल में प्रचलित है, तो आपको बी विकल्प सही है। बी विकल्प के साथ आप जाएंगे इसमें।
प्रश्न 17 है, छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? छऊ नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है, झारखंड का लोक नृत्य है, लेकिन इसकी जो है कीर्ति विश्व में फैली हुई है। तो इसमें पूछा गया है कि छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? खूंटी, रामगढ़, पलामू, सरायकेला। सरायकेला के रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था छऊ नृत्य को। डी विकल्प सही है। छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? तो सरायकेला इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, कीनन स्टेडियम कहां स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रांची, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग। कीनन स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जाता है और वो जमशेदपुर में है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है और अब रांची में भी हो गया है। तो 2 इंटरनेशनल स्टेडियम अब हमारे इसमें, जहां पर कि क्रिकेट के ओडीआई और टेस्ट मैचेस और T20 मैचेस का आयोजन किया जाता है समय समय पर। तो एक कीनन स्टेडियम है और एक रांची में है, जो कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बनवाया गया है। तो कीनन स्टेडियम कहां पर है? तो जमशेदपुर में है। प्रश्न 19 है, सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बा, झूमर, डोमकच, नतू। नतू, डोमकच, झूमर, बा। तो बा जो लोक नृत्य है वो सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 20, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1906 ईस्वी, 1907, 1908, 1909 ईस्वी। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था, 1908 में। सी विकल्प इसका सही होगा। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? 1856 किस क्षेत्र में लागू किया गया था यूल रूल? तमाड़, संथाल परगना, सिंहभूम, वीरभूम। संथाल परगना में 1855 में संथाल हूल हुआ था। वो क्रांति थी जिसमें कि सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये 4 भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद 1856 में ये यूल रूल झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न 22 है, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1858 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1860 या 1861 ईस्वी में। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1859 ईस्वी में दीवानी कानून संहिता, यानी कि बी विकल्प सही है। 1859 ईस्वी में, 1859 दीवानी कानून संहिता। प्रश्न 23, झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? मधेशी, दीकू, वाकू, मजपतिया। झारखंड में जो बाहर से लोग आए उनको आदिवासियों ने दीकू नाम दिया और अभी भी दीकू बहुत ही प्रचलित है। तो बी विकल्प इसका सही है कि झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया था? दीकू नाम दिया था। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, और अगर एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर दीजिए। इसमें ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं मदद ही करेंगे। तो
आप एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सा वीडियो कब अपलोड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह, थियोडोर सुरीन, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन। जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। ए उत्तर इसका सही है। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह जो है वो कप्तान थे 1928 में, जो भारत ने ओलंपिक में पहला हॉकी में पहला जो गोल्ड मेडल जीता था, उसके टीम का कप्तान थे जयपाल सिंह। और इनका जो है, इन्होंने फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी एक बनाया था जिसका नाम झारखंड पार्टी रखा था, और फिर वो बाद में कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। तो इसका झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। प्रश्न 25 है, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर विवाही समूह है? 12 हजारी और 13 हजारी। पहाड़िया, चेरो, महली, खोंड। 12 हजारी और 13 हजारी चेरो जनजाति का अंतर विवाही समूह है, तो बी विकल्प इसका सही है। 12 हजारी और 13 हजारी चेरो जनजाति। प्रश्न 26 है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? निग्रोयड, मैंगोलायड, कॉकोशायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से ज्यादातर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से आते हैं, तो डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न 26 का डी विकल्प सही है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रश्न 27 है, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, साहेबगंज। सही उत्तर है इसका हजारीबाग। हजारीबाग में इस्को गुफाएं स्थित हैं, सी विकल्प सही होगा। प्रश्न 27 का, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? तो हजारीबाग में। प्रश्न 28, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। बाबूलाल मरांडी तो पहले मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा को दूसरा बनाया गया था, तो डी विकल्प इसका सही है। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। प्रश्न 29, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? 3, 2, 1, 4। शिबू सोरेन ने तीन बारी झारखंड के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। एक पहली बारी 2005 में, जिसमें कि बहुत कम दिनों के लिए ही उनका वो था कार्यकाल था, सिर्फ 10 दिनों के लिए ही ये कार्यकाल था। दूसरी बारी जब वो बने तो 2008, 2009 में, और तीसरी बारी फिर 2009, 2010 में। तो 3 बारी शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। प्रश्न 30, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सी है? करमाल, असूर, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जनजाति राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित हैं। तो इस तरह से जैसे बुआरी जोर के पहाड़ों में और राजमहल के पहाड़ों में, तो वहां पर जो है कौन सी जनजाति है? तो सौरिया
पहाड़िया। प्रश्न 31 है, 31, 31वां प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, प्रभात कुमार, विनोद कुमार। तो इसका सही उत्तर है प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, प्रभात कुमार। प्रश्न 32 है, झारखंड में सरहुल का त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत, गर्मी, सर्दी, पतझड़। सरहुल का त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सरहुल त्योहार झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। प्रश्न 33, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड ग्रेट, रामेश्वर लाल, एस जे बोस। जॉन एच हॉफमैन ने सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन ने। प्रश्न 34, झारखंड में सबसे ऊंची जगह कौन सी है? नेतरहाट, रांची, लोहरदगा, गढ़वा। नेतरहाट। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र, विवाह। झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। पाइका, झूमर, अग्नि, नटुआ। तो ए विकल्प सही है। प्रश्न 36, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? हिरणी, दशम, बूढ़ाघाघ, जोन्हा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ाघाघ है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। प्रश्न 37, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। झारखंड फर्स्ट है, मतलब प्रथम है तसर के उत्पादन में। तो तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? उसका सही विकल्प है प्रथम। प्रश्न 38 है, झारखंड के किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे कम है? ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही है। धोबी, मुसहर, भूइया, मोची। किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है भूइया। प्रश्न 39, झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी जो पिछला प्रश्न था उसमें सबसे कम साक्षरता दर के बारे में पूछा गया था, उसका सही उत्तर था भूइया। अब सबसे ज्यादा कौन सा है, ये भी एक जो है ऑब्वियस प्रश्न बनता है। तो वो है कि झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? धोबी, मोची, कुम्हार, नाई। तो धोबी की सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक साक्षरता दर है धोबी। अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति में, ये जनजाति के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे अधिक। एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारी जानकारी नई नई मिलेंगी और आपका रिवीजन भी यहाँ पर होगा। तो रिवाइज करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, नई जानकारी हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी।